हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, चमकती धमकती स्काईलाइंस और लग्जरी कारों के नीचे एक कहानी छुपी है जिसे बहुत ही कम लोग बयान करना चाहते हैं। खवातीन जो मौक़ों के वादों से मुतासिर होकर यहाँ पर आती हैं, एक घटन और गैर मुतवक्किया हकीकत का सामना भी करती हैं। ये जगह अपनी अमीरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, दुनिया की सबसे महंगी और कीमती गाड़ियों से भरी सड़कों, सोने और चांदी से लदी दुकानों, जदीद टेक्नोलॉजी, नंगी बीचेस, अयाशी, नाइट लाइफ और कारोबार की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। मगर इन सब के पीछे की असल कहानी हर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर ख्वाब कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जगह के वो तारीख पहलू और खौफनाक राज बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुने या देखे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की चमक और ऐशो इशरत के पीछे एक ऐसी हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी होटल तेल की दौलत पर नहीं बने, बल्कि टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंसिंग पर बने हैं। ताहम दुबई के ज्यादातर रिहायशी इस ऐशो इशरत में नहीं रहते। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बेशतर वर्कर्स मुश्किल हालात में ही रहते हैं, अक्सर तंग रिहाइश में जिंदगी बसर करते हैं और अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम वापस अपने ममालिक में भेजते हैं। अमीर और लग्जरी कारें हेडलाइंस में अपनी जगह बनाती हैं, लेकिन ये मामूल का हिस्सा नहीं है। हकीकत में यहाँ पर कीमती कारें इंस्टॉलमेंट पर ली जाती हैं और कुछ कीमती कारें इनके मालिकान की जानिब से अदायगियों की कमी के सबब वापस कर दी जाती हैं। दुबई की चमकती धमकती तस्वीर के नीचे बहुत से लोगों के लिए एक सख्त हकीकत छुपी है। बारिश जो कि एक भरी हुई मेट्रोपोलियन सिटी को पानी के जाल में बदल देती है, एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक बार ऐशो इशरत की अलामत समझे जाने वाली कारों से भरी सड़कें अचानक नदियों में तब्दील हो गईं, जिनमें गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगीं। दुबई के लोगों के लिए ये कोई आम तूफान नहीं था। जदीद और एडवांस इंजीनियरिंग की हदूद को बढ़ाने के लिए मशहूर तरीन ये शहर अपनी ही हदूद में धंस गया। टूरिस्ट की आमद पर मबनी कारोबार से भरे बाजार वीरान हो गए और इनकी दुकानें पानी की बढ़ती हुई सतह के सबब बंद हो गईं। नुकसान सिर्फ सड़कों तक महदूद न रहा, बल्कि बिजली बंद होने और फलकपोश इमारतों के रिहायशी आसमानों में ही फंस गए, जिनके पास बचने का कोई भी रास्ता न था। एक नादर मौसमी वाक़ये की इब्तिदा जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक ऐसा शहर जहां दिन और रात का फर्क महज ख्वाबों और ऐशो इशरत की दुनिया है। वहाँ की सड़कें अचानक पानी की नदियों में तब्दील हो जाती हैं और लोग अपनी लग्जरी कारें पानी में डूबती देखते रहे। सोशल मीडिया पर तस्वीर और अफवाहें तेजी से फैलने लगीं जो इस गैर मुतवक्किया वाक़ये की वजूहात पर सवाल उठा रही थीं। मसनूई बारिश पैदा करने की बातों ने इब्तदा में क्यास आराइयों को हवा दी, लेकिन माहिरीन ने जल्द ही इसकी हदूद को वाज़िया किया। असल वजह मौसमियाती तब्दीली थी। जैसे जैसे दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पड़ रहे हैं, सहराई शहर जैसे दुबई पर भी इसके गैर यकीनी कुव्वत का असर होने लगा। जो कभी नाकाबिले यकीन था, अब हकीकत बनने लगा है और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के अमीर तरीन शहरों की सड़कें भी गधा घरों के लिए सोने की कानें बन सकती हैं। जी हाँ, दुबई में भीख मांगना एक मुनाफा बख्श धंधा बन चुका है जिसने बेशतर लोगों को हैरान करके रख दिया है। मैं यहाँ पर मामूली पैसों की बात नहीं कर रहा। कुछ अफराद रोजाना इतना कमाते हैं जो कि कामयाब कारोबारी हजरात भी नहीं कमा पाते। दुबई में कुछ भिखारी एक दिन में इतनी कमाई कर लेते हैं जितना एक औसतन कारकुन शायद सालों में भी ना कमाए। ये गदागर आम भिखारी नहीं है, बल्कि अक्सर बैरून मुमालिक से आकर इस शहर की दौलत और टूरिस्ट की सखावत से फायदा उठाते हैं। दुबई हुकाम इस मसले से वाकिफ हैं और सख्ती से कार्रवाई भी करते हैं। दुबई की चमक के नीचे एक दूसरी सतह की सोसाइटी है जो गैर मुल्की कारकुनों पर मुश्तमिल है।
ये अफराद बेहतर मौके के हसूल के लिए दुबई में आते हैं। कुछ एक आरामदेह और हत्ता के लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद इस सोसाइटी की निचली सीढ़ी पर हैं, जहां तवील औकातकार, ज्यादा रिहाइश के अखराजात और मुश्किल काम के हालात मामूल हैं। इन सब की जिंदगी इन इमारतियों की ऐशो इशरत से बिल्कुल अलग है। सोसाइटी के निचले दर्जे पर मजदूर आते हैं, जो ज्यादातर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। ये अफराद फलक बोस इमारतें तामीर करते हैं और शहर के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखते हैं, मगर इनकी मेहनत का फल कोई और खा जाता है। इतनी चमक धमक के बावजूद दुबई में इन मजदूरों की जिंदगियों में मुश्किलात की एक दास्तान छुपी है, जो इस शहर को आबाद करते हैं। खुद छोटे छोटे कमरों में दर्जनों मजदूरों को ठूंस दिया जाता है, जो अक्सर अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए भी मुश्किलात का सामना करते हैं। गर्मी के शदीद मौसम में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है, मजदूर खुले आसमान तले तवील औकात तक काम करते हैं, और ये सब कुछ इंतहाई कम उजरत के एवज करते हैं। मजदूरों की इस क्लास के पास हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ही महदूद हैं। इन्हें अक्सर इंतहाई सख्त और नागुज़ीर हालात में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इनकी कहानी इन ख्वाबों से बहुत दूर है जिनकी उम्मीद लेकर ये यहाँ पर आए थे। दुबई में तरक्की के इस अमल में खवातीन भी मुख्तलिफ तरीकों से शामिल हैं, लेकिन इनकी सूरत हाल भी पेचीदा है। कुछ खवातीन को घर में काम करने वाली के तौर पर रखा जाता है, जहाँ इनसे तवील औकात तक काम काज लिया जाता है और अक्सर इनके हकूक का एहतराम नहीं किया जाता। दूसरी जानिब कुछ खवातीन अपनी मर्जी से शहर की ऐशो इशरत में शामिल होने की ख्वाहिशमंद होती हैं, मगर वो ऐसे हालात में फंस जाती हैं जहां इन्हें ऐशो इशरत की कीमत अपनी आज़ादी या इज्जत से चुकाना पड़ती है। और बहुत सी खवातीन को अपना जिस्म भी बेचना पड़ता है, चाहे वो पैसों के एवज हो या मजबूरी के तहत। दुबई की खुशनुमा जिंदगी का ख्वाब अक्सर इनके लिए एक जाल साबित होता है, जिसमें फंसकर वो अपनी मर्जी और आज़ादी खो बैठती हैं। दोस्तों, दुबई की ज़ाहिरी शानदार जिंदगी के बरअक्स यहाँ के कुछ पहलू बहुत ही सख्त हैं। मशहूर ये है कि यहाँ कानून सख्त हैं और जराइम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, मगर यहाँ पर भी इंसानों का ऐसा तबका है जो मजबूरियों के बाइस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है और फिर इन्हें सजाओं और जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर गैर मुल्की बाशिंदे अपनी शनाख्त छुपा कर रखते हैं और गैर कानूनी तौर पर रहने पर मजबूर हैं, जिनमें ज्यादातर मजदूर शामिल हैं जिन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे, मगर किस्मत ने इन्हें सख्त हकाइक के सामने खड़ा कर दिया। बेशक दुबई का इमेज इंटरनेशनल लेवल के तौर पर कायम हो चुका है, जहां दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट और सरमायाकार आते हैं, लेकिन इस रोशन शहर के इन पहलुओं को जानकर आपको मालूम होगा कि इस चमक धमक के नीचे कितनी तारीकी छुपी है। दुबई का ये दूसरा पहलू बताता है कि इस शहर की तरक्की की बुनियाद में क्या क्या कुर्बानियां शामिल हैं और कौन कौन से मसाइल ने इसकी बुनियादों में जड़ें बना रखी हैं। दुबई की कहानी सिर्फ एक ख्वाब और ऐशो इशरत की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी कहानी है जो इस ख्वाब की हकीकत में अपनी मेहनत, अपना वक्त और कभी कभी अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुबई के मुख्तलिफ पहलू जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। एक शहर जो ऐशो इशरत का निशान है, अपनी रोशन तस्वीर के पीछे तारीख पहलू भी रखता है। दुबई की तरक्की, यहाँ के लोगों की कहानियाँ और इनके रोजमर्रा के मसाइल इस बात की याद दहानी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं है। दुबई के गैर मुतवक्किया पहलू और इसके मकीनों की जिंदगियों को समझना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तरक्की और ऐशो इशरत की कीमत क्या है और इसका बोझ किसने उठाया है। तो दोस्तों, आपका इन हकाइक के बारे में क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।